जो भी काम आप डिस्ट्रैक्टेड होकर कर रहे हो, फ्यूचर में वो काम मशीन्स, रोबोट्स और सॉफ्टवेयर्स के द्वारा किया जाएगा। अगर आप में फोकस के साथ डीप वर्क करने की स्किल नहीं है तो ये मल्टीटास्किंग वाला काम हजारों लोग आपसे भी कम पैसे में करने के लिए तैयार हैं। ओवर पॉपुलेशन और बेरोजगारी की वजह से बिल गेट्स की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी और जेके रोलिंग की हैरी पॉटर बुक सीरीज दुनिया में फेमस हैं। वैसे तो दुनिया में बहुत सारे प्रोग्राम्स और राइटर्स हैं, लेकिन क्यों इन दोनों के ही प्रोडक्ट्स फेमस हो गए? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी और हैरी पॉटर की बुक सीरीज को बिल्ड करने के लिए जिस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया उसे डीप वर्क कहते हैं। आज के टाइम में ये बहुत रेयर स्किल है जिसे लोग यूज करते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये डीप वर्क है क्या? देखो, वर्क दो तरह की होती है, एक डीप वर्क और दूसरा सैलो वर्क। सैलो वर्क वो है जो डिस्ट्रैक्शन के साथ किया जाए, जैसे बात करते समय ऑफिस का काम करना, एक्चुअल बात करते समय मोबाइल में लगे रहना, जैसे कि कोई काम करते समय कहानियां सुनना। बल्कि हर एक वो काम जिसे आप मल्टीटास्किंग कहते हैं, एक्चुअली में वो शैलो वर्क ही है। शैलो वर्क से आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती है और टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। बार बार फेसबुक और इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करना, फालतू के मैसेजेस को रिप्लाई करना, ईमेल्स चेक करना, ये सब शैलो वर्क ही है। ये काम चाहे आप पूरी जिंदगी क्यों ना कर लो, इससे आपके जीवन में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। दूसरी तरफ है डीप वर्क, जो डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में प्रोफेशनल्स के द्वारा की जाने वाली एक्टिविटी है। डीप वर्क थोड़ा मुश्किल बट इम्पोर्टेंट काम है जो बिना डिस्ट्रैक्शन के लंबे समय तक किया जाए। डीप वर्क करने के लिए आपके पास डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए जो आपके सोचने की कैपेबिलिटी को इतना बढ़ा देता है कि वो बहुत ही वैल्यूएबल और हार्ड टू रेप्लिकेट होता है। मतलब आपकी वो स्किल कोई चुरा भी नहीं सकता और कॉपी भी नहीं मार सकता, जिससे आपका काम सबसे पावरफुल और यूनिक होगा। डीप वर्क के कुछ एग्जांपल बताऊं तो अमेरिकन राइटर मार्क ट्वेन अपने घर में एक ऐसे आइसोलेटेड रूम में काम करते थे। उनको बुलाने के लिए उनके फैमिली मेंबर्स को फोन बजाने पड़ते थे। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स साल में 2 थिंक वीक मनाते हैं, जिसमें वो लोगों से दूर और इंटरनेट से दूर अपने लेक साइड कॉटेज में रीडिंग और नए आइडियाज पर सोचते हैं। और अवार्ड विनिंग नॉवल राइटर एलन लाइटमैन भी कुछ टाइम के लिए अपने छोटे से टापू पे चले जाते हैं जहाँ पर इंटरनेट और मोबाइल नहीं होता है। अब आप बोलोगे हमारा काम तो डिस्ट्रैक्शन के साथ भी होता है, तो हमें डीप वर्क की क्या जरूरत है? तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो काम आप डिस्ट्रैक्शन के साथ करते हो वो काम फ्यूचर में रोबोट्स, मशीन्स और सॉफ्टवेयर्स के द्वारा किया जाएगा। अगर आप में डीप वर्क करने की स्किल नहीं है तो ये मल्टीटास्किंग वाला काम हजारों लोग आपसे भी कम पैसे में करने के लिए तैयार हैं। ओवर पॉपुलेशन और बेरोजगारी की वजह से मतलब आपका मल्टीटास्किंग वाला काम फ्यूचर में किसी न किसी तरीके से ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट के जरिए समझाता हूँ कि शैलो वर्क इतना बुरा क्यों है। इस कॉन्सेप्ट का नाम है अटेंशन रेसिड्यू। मान लो आप 100% फोकस के साथ किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो और अचानक आपके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आई और आप उस नोटिफिकेशन को चेक करने लग गए। और जब आप वापस अपने 100% फोकस वाले काम पर आते हो तब आपका फोकस 20 से 30% मोबाइल पर ही रह जाता है और सिर्फ 70 to 80% फोकस वापस उस काम पर आ जाता है। यानी कि 20 से 30% आपका अटेंशन रेसिड्यू था जो आपका पिछले काम में रह गया होता है। वापस 100% फोकस बनाने के लिए आपको बहुत सारा टाइम लगेगा। ऐसे ही मल्टीटास्किंग में आप बहुत सारी चीजें एक साथ करते हो, तब एक काम से दूसरे काम पर स्विच करने से आपका बहुत सारा कंसंट्रेशन वेस्ट हो जाता है, जिससे आप कभी भी अपना 100% देकर वर्क नहीं कर पाते हैं। अगर आप अपने आप को यूनिक, रेयर और वैल्यूएबल बनाना चाहते हो तो आपको डीप वर्क सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में डिजिटलाइजेशन की वजह से लोगों का अटेंशन स्पैन 8 सेकंड से भी कम होगा। और अगर उस समय पर आपके पास कई घंटों तक डीप वर्क करने की एबिलिटी होगी तो आपकी गिनती बाकी सब लोगों से अलग, रेयर और वैल्यूएबल पर्संस में की जाएगी जो वर्ल्ड क्लास वर्क करने की कैपेसिटी रखते हो। ऑथर कहते हैं कि आने वाले टॉप इकोनॉमी में मेनली 3 तरह के लोग ही आगे बढ़ के सर्वाइव कर पाएंगे। पहले वो जिनके पास बहुत सारा फंड हो जिससे वो अलग अलग बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर पाएंगे। दूसरे वो लोग जो एआई, टेक्नोलॉजी और मशीन्स को समझकर उनके साथ काम कर पाएंगे। और तीसरे वो लोग जो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो। इन 3 में से बेस्ट अप्रोच एक ही है, वो है अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट होना। और अपने फील्ड में आप तभी एक्सपर्ट बन पाएंगे जब आप में 100% फोकस के साथ डीप वर्क करने की एबिलिटी हो। तो चलिए जानते हैं एक्चुअली में डीप वर्क किया कैसे जाता है। ऑथर ने डीप वर्क करने की 4 टेक्निक्स बताई हैं जिन्हें आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। पहला है मोनास्टिक डीप वर्क, जिसमें आप एक मोंक की तरह सब कुछ छोड़ के सिर्फ अपने गोल को हासिल करने के लिए कहीं आइसोलेटेड हो जाते हो। जैसे कि बिल
गेट्स ने 1970s में खुद को 8 हफ्ते तक लोगों से अलग रखा और ऑल्टर का फर्स्ट प्रोग्राम बनाया, जो कि आगे चल के $1 मिलियन की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट बन गई। लेकिन एक मोम की तरह सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपने गोल्स पर काम करना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन अगर आप ऐसा कर पाते हो तो आपको इसका बहुत बड़ा एडवांटेज मिल पाएगा। सेकंड है बाई मॉडल डीप वर्क, मतलब कभी कभी मोनास्टिक अप्रोच अपनाना और बाकी टाइम नॉर्मल लाइफ जीना। ये मेथड उन लोगों के लिए है जो अपने आप को पूरी तरीके से दुनिया से दूर नहीं रख सकते हैं। जैसे जेके रोलिंस को हैरी पॉटर की लास्ट बुक कंप्लीट करने में घर में बहुत दिक्कत हो रही थी। वो कुत्तों के भूखने, बच्चों के शोर शराबे और काफी चीजों से डिस्ट्रैक्ट होती थी। तब उन्होंने इस बाई मॉडल मेथड को अपनाया। जब भी उन्हें अपनी बुक लिखनी होती थी तो वो इस दुनिया से दूर होटल रूम में अपनी बुक लिखती थी और फिर बाद में घर आके नॉर्मल लाइफ जीती थी। कुछ ऐसा ही आप भी कर सकते हो कि अपने कोई प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए आप 2 घंटे तक नॉट रीचेबल हो जाओ और जब आपका काम कंप्लीट हो जाए फिर वापस लोगों के साथ आकर नॉर्मल लाइफ जियो। तीसरा है रिदमिक डीप वर्क। इसका बेसिक आइडिया ये है कि अपनी लाइफ में रिदमिक बेस पर डीप वर्क करने की आदत बनाना। इसलिए इसमें आपको एक फिक्स टाइम सिलेक्ट करना पड़ता है कि आप इस टाइम पर डीप वर्क करेंगे और बाकी टाइम पर शैलो वर्क चलेगा। और लास्ट है जर्नलिस्टिक डीप वर्क। अगर आप पूरे दिन बहुत बिजी रहते हो तो आप इस अप्रोच को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप एक जर्नलिस्ट की तरह जब भी फ्री टाइम मिले, चाहे आधा घंटा ही क्यों नहीं, तब आप डीप वर्क करेंगे। जैसे आपको पता है कि आज 3 से 3:30 आप फ्री होने वाले हो, तो उस टाइम पर अपने फोन को ऑफ करके कहीं पर आइसोलेटेड हो जाओ और वहाँ पर डीप वर्क करो। इस टेक्निक का इस्तेमाल ऑथर भी करते हैं। जब भी उन्हें अपने शेड्यूल में फ्री टाइम मिलता है तो वो उस टाइम पर जाके डीप वर्क करते हैं, मतलब फुली कस्टमाइजेबल और सिचुएशन के हिसाब से डीप वर्क करना। इसका एक्सट्रीम एग्जांपल है पीटर सेकमैन। जब पीटर को बहुत ही कम समय में एक बुक की मैन्युस्क्रिप्ट लिखनी थी, तब उन्होंने हटकर एक पावरफुल आइडिया अपनाया। उन्होंने अमेरिका से टोक्यो तक एक बिजनेस क्लास ट्रिप बुक करी, क्योंकि वहाँ पर उन्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता, और लगातार 30 घंटे तक फ्लाइट में फुल कंसंट्रेशन के साथ वो स्क्रिप्ट कंप्लीट करी। उन्होंने खर्चा करके डीप वर्क करा, लेकिन जो क्वालिटी का काम उन्होंने प्रोड्यूस करा वो उस पैसे से कहीं ज्यादा बड़ा था। ये सब लोगों के अलग अलग डीप वर्क करने के तरीके हैं, लेकिन प्रिंसिपल एक ही है कि डिस्ट्रैक्शन फ्री होके काम करना। आप भी इन चारों में किसी टेक्निक का इस्तेमाल करके डीप वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को शॉर्ट में समराइज करके बताऊं तो डीप वर्क और शैलो वर्क, जिसमें डीप वर्क बहुत ही वैल्यूएबल और रेयर है। डीप वर्क 4 तरीकों से किया जा सकता है: मोनास्टिक, बाई मॉडल, रिदमिक और जर्नलिस्टिक। अगर आपके पास डीप करने की स्किल होगी तो आप भी बिल गेट्स और जेके रॉयल्स की तरह एक वर्ल्ड क्लास वर्क प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो ये सब बातें हमने कैल न्यूपोर्ट की बुक डीप वर्क से सीखी। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपको ये बुक एक बार जरूर पढ़नी चाहिए, और अगर आप इसे बाय करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। लेकिन अगर आपके पास बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप ऐसी बुक समरीज की वीडियो देख सकते हैं। तो अगर आपको इस बुक से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसी बुक समरीज की वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।